विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। लोग कहते हैं पैसा पुण्य से आता है। हमने कहीं माना कि तुम्हारा पुण्य है तो पैसे की बड़वारी हो जाएगी, लेकिन जो आने के साधन है उधर विचार करके देखना। झूठ भी बोलना पड़ती है, बेईमानी भी करना पड़ती है, चोरी भी करना पड़ती है। किसके लिए करते हो? अपने लिए करते हो तो अपने लिए करने की कोई जरूरत नहीं। आदमी का पेट तो ज्यादा से ज्यादा महंगाई का जमाना हो, बड़ी से बड़ी होटल में जाए तो 1 लाख रुपए में पेट भर जाएगा। कितने बड़ी से बड़ी होटल में जाए, 1 लाख रुपए से बड़ी प्लेट क्या होगी? लेकिन विचार करके देखना कि ये करोड़ से भी पेट नहीं भरता है। लाख की तो बात जाने दो, जितना बड़ा धन बढ़ता है उतना बड़ा भिखारीपन भी बढ़ता है। आपने देखा, जिस पे 90 है उसे 10 की चिंता है, इस पर 90,000 है उसे 10,000 की चिंता है, और 90 करोड़ हैं तो 10 करोड़ की चिंता है। 1 होते तो 10 होते, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही चिंता करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी ये चिंता समन न हुई। ऐसी डायन चिंता है। चिंताएं और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। सिर्फ एक रास्ता है, वो है परमात्मा का रास्ता, वो है परमात्मा की पूजा। ये जो आप कहते 16 कारण लग गए, 10 लक्षण लग गए, हमने कहीं लग गए कोई भूत पिशाच है क्या? लग गए। एक दिन तुम्हारे जीवन के अंग बन जाए, एक बार 10 लक्षण में से 1 लक्षण आ जाए, उसके बाद तुम्हारे 10 लक्षण अपने आप आ जाते हैं। ध्यान रखना, यदि तुम्हारी मेल जोल चोरों से है तो सारे चोर जितने होंगे वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, और सज्जनों से मेल जोल हो तो गांव के सारे सज्जन आ जाएंगे। आपको यदि शराब की लत हो तो अपने आप शराब की दुकान मिल जाती, नहीं मिल जाए तो ढूंढ लेते हो। और यदि पूजा की लत भी हो तो मंदिर ढूंढ लेते हो। लेकिन सच बताना, पूजा के समय तुम्हारे ये भाव हुए हैं क्या कि अब संसार में कुछ नहीं चाहिए? तुम रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करऊं पुकार, और सबसे बड़ी लाइन तो ये बोलते हो बीत राग भेंटो अवे मेटो राग कुटे। भगवान धोबी है क्या तुम्हारे यहाँ मिटाने आएगा? कैसे राग मिटेगा? अब घर परिवार में देखना, किसी को इतनी सी एक कटोरी पहुंच जाए तो 10 बार कहते हो कटोरी गई थी वापस नहीं आई, कटोरी गई थी वापस नहीं आई।
विचार करना, इतनी कटोरियां हैं कि तुम मर जाओगे। कम से कम 100 कटोरियां तो तुम्हारे हाथ ही नहीं लगाओगे। इतना बर्तन होगा कि कुछ भी बर्तन देखना, रोज आकिंचन धर्म की माला फेर लोगे, 100 धर्म की माला फेर लोगे, और जब भी दिवाली का समय आएगा तो इतना सारा घर में फालतू सामान होता है, इतने कपड़े होते हैं कि लगता है इन्हें निकाल दो, पहनने में तो आते नहीं है, लेकिन फिर क्या मन करता है, रख लो कभी आ जाएंगे, रख लो कभी तो काम आ ही जाएंगे। वो कभी नहीं आता है, एक दिन कभी ऐसा जरूर आता है कि एक दिन का कभी आएगा और तुम चले जाओगे, सामान यहीं पड़ा रह जाए। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कहते हैं सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। सिकंदर को भी एहसास हो गया था आखिरी टाइम में, जब उसने कहा था मेरी सारी दौलत ले लो लेकिन मुझे 24 घंटे का समय दे दो, मैं कम से कम विजय लेकर लौट तो जाऊं, कम से कम अपनी मां के पैर छुआऊं कि तेरी दुआओं का फल है, मैं राज्य लेकर लौटा हूं। और कहते हैं वैद्यों ने मना कर दिया कि अब आप लौट नहीं सकते, आप पर समय नहीं है। उसने ये तक कहा कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम कहो तो सोने से तुम्हें तौल दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दे दो। आपको पता है वैद्यों ने कहा था तुम कुछ भी दे दो, अपना राज्य भी दे दो, लेकिन तुम्हें 3 घंटे से ज्यादा नहीं बचाया जा सकता है। आप सोच रहे हो कि सिकंदर के साथ हुआ गए, हमारे साथ कहाँ होना, हम तो इतने लोगों के लिए रोक कर आते हैं, हमारे लिए कौन आएगा भला रोकर, हमारे लिए कौन रोने आएगा, हम तो इतने लोगों को बेच कर आते हैं शमशान, लेकिन हम वापिस चले आते हैं। हम इतने लोगों को बेच कर आते हैं, हम साबत चले आते हैं, हम नहीं जलते हैं। अरे एक दिन वो भी आएगा जब तुम्हें बेचकर भी लोग वापिस नहीं लाएंगे, लौट कर आएंगे। ये दुनिया क्या है, एक मुर्दों की बस्ती है जिसमें किसी ना किसी का टिकट एक दिन कट जाता है, लेकिन हम इतने गाफिल हैं कि कभी ये ख्याल नहीं आता है। आप ध्यान रखना, मैं कहती हूँ कि लोकाचार मत करो, प्रेमाचार करो। प्रेम जहां होता है वहां सब कुछ देने को, अर्पण करने को तैयार होते हैं। प्रेमी आपकी चीज ले ले तो आप खुश हो जाते हो। आज तक परमात्मा से प्रेम हुआ, आप कहते हो माता जी में इतना धर्म करते हैं, हमने कहा जो धर्म इंसान से इंसान का प्रेम नहीं सिखाता हो वो परमात्मा से क्या प्रेम सिखाएगा। जो इंसान इंसान को लड़ाता हो वो धर्मात्मा से क्या मिलाएगा। अभी देखना मंदिर में भी तुम्हें दुश्मन और दोस्त नजर नहीं आते क्या। यदि तुम्हारी कोई मिलने वाली मंदिर में आ जाए और बहुत दिन बाद मिली हो, सच बताना कि परमात्मा का अर्घ चढ़ाते चढ़ाते ऐसे ही हाथ रह जाता है और लगता है वो देख ले तो इशारा कर दूं कि बैठ यहाँ बगल में बैठ जा। और कभी कभी तुम्हारी जिससे तकरार हो वो आ जाए तो क्या करती हो, बिल्कुल आंख बंद कर लेती हो, जैसे अभी सिद्ध सिला जा रहे हो कि कहीं आंख टकरा नहीं जाए। क्षमा पानी पर क्या करोगे, किन से क्षमा मांगोगे, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो और कोई गांठ है तो खोलो। लेकिन सच बताना, क्षमा भी मांगोगे तो ऐसे मांगोगे जिससे नहीं बनती होगी, तो ऐसे आंख बचाओगे जैसे कि पुलिस को देखकर चोर बचाता है तुरंत। यदि 10 भी खड़े होंगे ना उससे 9 में करोगी, 1 में तो ऐसे आंखें घूम जाएंगी और फिर कहते हो 1 नंबर के सम्यक दृष्टि। भगवान मेरी तो से बनी, हमने की तेरी जैसी दुश्मनी किसी से नहीं बनी। कम से कम चोर इज्जत से चोर तो है। ध्यान रखना, जैसी तुम सेखी बगाड़ते हो ऐसी चोर भी बगाड़ते हैं। डकैत भी जब जेल में जाता है तो उसकी भी अपनी इज्जत है लोगों में। वो भी यदि 10,000 की चोरी करके डकैती करके जाए और जब बड़े डकैतों के बीच जाता है तो 10 लाख की बताता है।
वरना वो क्या कहेंगे, तुम इतनी सी चोरी करके आए हो, हटो तुम छोटे से चोर। हमारी इज्जत और हमारी कीमत है क्या? पहले आदमी बिका करते थे। लोग कहते माता जी पहले बहुत अच्छा समय था। हमने कि क्या अच्छा समय था? जो पत्नी को जुए में लगा दे उसे तुम धर्मराज कहते हो? सोचना, पहले जो पत्नी को चुरा ले उसे त्रिखंडाधिपति कहते हो। इतनी छोटी हो, लेकिन ध्यान रखना आज भी आदमी बदला नहीं। पहले जैसा आदमी था मन वैसे ही का वैसा है। पहले राज्य के लिए लड़ते थे, अब नेतागिरी में लड़ते हैं। पहले विमानों की होड़ थी, रथों की होड़ थी, अब गाड़ियों की होड़ है। पहले आप समझ गए, पहले आदमी धर्म की इज्जत के लिए लड़ता था। ये सोचता था धर्म में हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, हमारी नीति नियम थे। आज अनीति के लिए लड़ रहे हैं। मंदिरों में आकर भी मुझे लगता है ये मंदिर तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? ये मंदिर तुम्हारे बनाए हुए हैं, लेकिन जिस दिन तुम मन को मंदिर बना लोगे उस दिन ये परमात्मा निमित्त बन जाएंगे और ये तुम्हें सिद्ध शिला तक पहुंचा देंगे। अभी तक तो जैसी पूजा तुमने की, हमने कहा कि हर आदमी पाप भी पुण्य के लिए करता है, पाप भी पुण्य के लिए करता है। यानी अब जितने काम करते हो लोग सोचते हैं पहले धन कमा लें फिर बाद में दान दे लेंगे। आचार्य कहते हैं यदि तुम्हारे त्याग के पूर्ण भाव हैं तो पहले ही क्या करना, क्या कमाने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा को ध्याना और परमात्मा बन जाना। क्योंकि पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। लेकिन सुख और दुख से ऊपर, पुण्य और पाप से ऊपर उठकर परमात्मा की दशा होती है। पुण्य और पाप से ऊपर उठकर परमात्मा दशा होती है। पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ये दोनों पुण्य और पाप की बेड़ियां हैं। सोना भी यदि 25 तोले का कड़ा बनाकर, हथकड़ी बनाकर हाथ में डाल लो तो वो भी तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। ये पुण्य से एक पर्याय मिली है। जितनी चीजें मिली हैं आपको सब पुण्य का प्रताप है, लेकिन पुण्य को कैसे गमा रहे हो सोच कर देखना। ये पैर मिले थे कि तुम जहां चलो वहीं तीर्थ हो जाए, हाथ मिले थे कि तुम जो करो वही पूजन हो जाए, आंख मिली थी कि जिसको देखो वहीं दर्शन हो जाए। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लेकिन सच बताना, मंदिर में आकर तुम्हें परमात्मा नजर आता है क्या? काले पीले सफेद भगवान नजर आते हैं। लोग हर जगह कहते हैं हमने सोने के भगवान बनाए। हमने कि तुम सोने सा दिल बना लेती तो तुम भगवान बन जाती। तुमने सोने से भगवान बनाए, लेकिन क्यों कहा है ग्रेही पे ग्रह में न रंगे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा का दे में हेम अमल है। कि कीचड़ में सोना रहता है, लेकिन कीचड़ से क्या होता है, सोना पे प्रभाव नहीं पड़ता है। और कहते हैं बाजारू स्त्री वेश्या कितनी भी अच्छी हो उसे पैसे से प्यार होता है। तुम्हारे लिए भी पुण्य इतना ही है, जब तक पुण्य है तब तक तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य छीन हो जाएगा उस दिन सब कुछ पड़ा रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। इतने पुण्य से इतनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी। लोग कहते हैं हमारा पुण्य का उदय है, जैन कुल मिला है। हमने कहा जैसे तुम्हारे कारनामे हैं ऐसे जैन कुल क्या करेगा? कुल कहीं ले जाता है क्या? कुल कहीं ले जाता होता तो मारीच इतना भटक जाता क्या? तीर्थंकर का पोता, सोचो, ऋषभदेव के पोता और चक्रवर्ती का बेटा, कामदेव का भतीजा
और ऐसे जीव को भी अहंकार आया तो रसातल में मिल गया। एक बार नहीं, आपको पता, एक बार नहीं 60,000 बार तो अकहुआ का पेड़ बना है। कितनी कितनी दुर्गति में गया भाई जीव, और जब सुधरा तो एक सिंह की पर्याय में आप होते तो देखते तक नहीं। अब हमसे नहीं देखा जा रहा है, मुंह में खून लगाए, लेकिन एक करुणा कहो परम ज्ञानी मुनि राजों की कि उसमें भी परमात्मा नजर आ रहा है। तुम्हें धर्मात्माओं में भी परमात्मा नजर नहीं आता है। तुम्हारी जरा सी तकरार हो जाए बस वो दोस्त भी दुश्मन नजर आता है। तुम्हें एक इंद्री में भी क्यों कहा है त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे, कि तुम त्रस हिंसा को तो त्याग कर देना, स्थावर हिंसा का भी व्यर्थ में मत करना। लेकिन आप सोच कर देखो, नहीं काम चल पाए तो, क्योंकि लोग नमक छोड़ देते हैं, नमक का ही ध्यान रखे रहते 24 घंटे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र